हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथवाला में। पिछले क्लास में मैंने आप सबको ब्रीथ स्टार्ट किए थे कल, जिसमें ब्रीथ के बारे में बताए थे, उसका रेडियस बताए थे, डायमीटर बताए थे, कुछ पॉइंट और बताए थे। आज उनके आगे पॉइंट बता रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, स्पर्श रेखा। इसलिए आप सब हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट है स्पर्श रेखा, जिसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहता है किसी वृत्त के एक बिंदु से गुजरने वाले रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। किसी वृत्त के, पहले वृत्त बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं वृत्त। एक मिनट, ये कल मैंने पढ़े थे वृत्त क्या होते हैं उसके बारे में। बीच में मध्य भाग क्या होता है, सेंटर होती है। कहता है किसी वृत्त के एक बिंदु से, कहीं भी किसी जगह लेते हैं, सपोज एक बिंदु यही, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा ये जो रेखा हुई मेरा, सपोज ये ए और इसका मान बी दिए, जहां पे कटा उस बिंदु को एम बोले। वही कह रहा, देखिए किसी वृत्त के एक बिंदु से यानी एम से गुजरने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। देखिए दूसरा डेफिनेशन क्या, वह रेखा जो केवल वृत्त के बाहरी भाग, यानी वृत्त का ये क्या है, ये वृत्त है, अंदर वाला भाग ये हुआ और ये बाउंड्री हुआ, बाहरी भाग जो वृत्त के बाहर वाले भाग से केवल बाहरी बिंदु पर को स्पर्श करता है। यानी वो किस बिंदु का स्पर्श करेगा, वृत्त के बाहरी बिंदु को केवल स्पर्श करता है, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट कह रहा है स्पर्श रेखा वृत्त को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रतिच्छेद मतलब होता है जैसे हम यहां से खींच दिए, ये क्या हो गया, प्रतिच्छेद कर दिया। तो स्पर्श रेखा यह नहीं हुआ, इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। आगे पढ़ाएंगे, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। इसलिए ये क्या हुआ, स्पर्श रेखा ये हुआ जो वृत्त को एक बिंदु पे, केवल एक बिंदु पे, बाहरी बिंदु पे कट करती है, काटती है, स्पर्श करती है। उसे हम स्पर्श मतलब तो छूना, टच करना नहीं करती है, चाहे उसे कितनी भी दूरी तक क्यों न बढ़ाया जाए। हम कितनों भी बढ़ाते जाएंगे वो कभी भी क्या करेगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा। इस तरह एरो मतलब हुआ, तीर मतलब कि वो ऊपर भी चलते रहेगी, नीचे भी चलते रहेगी, इसलिए उसको रेखा बोलते हैं, जिसका कोई अंत बिंदु नहीं है। अब देखिए अगला पॉइंट है स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु क्या है उसके बारे में जानेंगे। वह बिंदु जहां स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है, वह बिंदु जहां ये क्या, ये भी क्या स्पर्श रेखा, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर ए बी क्या हुआ मेरा, स्पर्श रेखा। ए बी को क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। और बिंदु एम जो है उसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। यानी कि वह बिंदु जहां पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है, टच करती है, उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। यहाँ पे एम क्या है, स्पर्श बिंदु है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। इसके आगे देखते हैं। चलो चलिए देखिए अगला पॉइंट लिखा है वृत्तखंड, जिसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या है इसके बारे में जानेंगे। वृत्तखंड कहता है वृत्त के एक जीवा और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। कल मैंने पढ़ाया था जीवा किसको कहते हैं, वृत्त के किसी दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या बोलते हैं, जीवा। और चाप भी बताए थे, पहले बनाते हैं। देखिए मैंने बताए थे कल, ये वृत्त का केंद्र होती है। उसके बाद बताए थे वृत्त के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, जैसे यहाँ पे ए और बी लिए, ये क्या हुआ, जीवा। और इसी दोनों बिंदुओं के जो वक्री क्षेत्र होता है, दिस इज कॉल्ड आर्क, मतलब चाप। इसको क्या बोलते हैं, चाप। तो यहाँ पे कह रहा है कि वृत्त के जीवा, यानी ए बी क्या है, जीवा, इसको क्या बोलते हैं, जीवा। क्या है, जीवा। वृत्त का ये जीवा और ये क्या हुआ, चाप। अब देखिए जीवा और संगत मतलब तो सामने, संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र, ये जो हुआ मेरा वृत्तीय क्षेत्र, इसको जो बोलते हैं, ये वृत्तीय क्षेत्र जो हुई, इसको हम बोलते हैं वृत्तखंड। अब यहाँ पे ये भी नीचे वाला हुआ वृत्तखंड और ऊपर वाला भी ये जीवा और ये वृत्त चाप, ये भी हुआ मेरा वृत्तीय खंड। दोनों मेरा क्या हुआ, वृत्तखंड। अब यहाँ पे मैंने पढ़े हैं, अभी लिखाए हैं कि वृत्तखंड कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। वृत्तखंड
दो प्रकार के होते हैं। पहला है लघु वृत्तखंड जिसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, दूसरा है दीर्घ वृत्तखंड जिसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्या है देखिए, ये मेरा जो है छोटा वाला पार्ट जो बना है जीवा और संगत चाप से, इसको बोलते हैं हम लघु वृत्तखंड, लघु। और ऊपर वाला जीवा और ये संगत चाप जो बड़ा वाला संगत चाप से जो बना है, इसको बोलते हैं हम दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। अगर ये जीवा अगर यहाँ पे व्यास हो जाता तब दोनों क्या हो जाता, बराबर हो जाता वृत्तखंड, तब लघु दीर्घ नहीं कर सकते थे। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अगला फिर देखते हैं त्रिज्या खंड जिसको सेक्टर बोलते हैं। कहता है कि वृत्त के दो त्रिज्याएं एवं संगत चाप, अभी बताएं संगत चाप से घिरा क्षेत्र को त्रिज्या खंड कहते हैं। जैसे देखिए, एक मैंने यहाँ पे वृत्त बनाया, इस वृत्त का कह रहा है कि दो त्रिज्या, यहाँ पे क्या होगा मेरा सेंटर, दो त्रिज्या है, एक त्रिज्या ले लिए दूसरा त्रिज्या ले लिए। अब ये दो त्रिज्या, वृत्त के दो त्रिज्या है एवं संगत चाप क्या हुआ, ये मेरा क्या हुआ संगत चाप, ये क्या हुआ संगत चाप। तो इस पे जो घिरा हुआ ये क्षेत्र जो है पूरा क्षेत्र, ये मेरा क्या हुआ त्रिज्या खंड। उसी प्रकार से ऊपर के लिए भी तो ये दो त्रिज्या हुआ, ये संगत चाप हुआ, तो ऊपर वाला भी मेरा क्या हुआ, ये भी मेरा त्रिज्या खंड हुआ। हम अभी पढ़ाया है, यहाँ लिखा है त्रिज्या खंड दो प्रकार के होते हैं, लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड। तो लघु त्रिज्या खंड हुआ ये नीचे वाला जो हुआ, ये वाला पार्ट मेरा क्या हुआ लघु त्रिज्या खंड, इसको बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड, और ये वाला हुआ मेरा दीर्घ त्रिज्या खंड। अब देखिए समझिए बात को, दीर्घ त्रिज्या खंड। अब यहाँ पे है क्या कि देखने से पता चलता है कि ये छोटा चाप है, चाप से बना हुआ है तो लघु हो गया, अब दीर्घ चाप से बना हुआ है तो दीर्घ त्रिज्या खंड। लेकिन इनका एक और है नोट समझने वाला कि लघु कब होगा दीर्घ कब बनेगा। देखिए, यदि केंद्रीय कोण, हम जानते हैं किसी भी वृत्त के केंद्रीय क्या हुआ सेंटर हुआ, केंद्र हुआ, इस पे जो है ना 360 डिग्री का एंगल कोण बनता है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि केंद्रीय कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण मतलब क्या हुआ 90 से छोटा कोण, 0 से बड़ा, और अधिक कोण क्या हुआ 90 से बड़ा और 180 से छोटा कोण को बोलते हैं अधिक कोण। तो अगर वो न्यून कोण हो या अधिक कोण हो तो लघु त्रिज्या खंड बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए एंगल जो ये होगी, यहाँ पे देखिए आप समझिए, अगर इनको हम थोड़ा देर के लिए दूसरे फिगर में बनाते हैं क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए ऊपर तो हो गया है, समझिए। यहाँ पे एक हम वृत्त बनाए, वृत्त का ये सेंटर हुआ, अगर यहां से हम खींच देंगे ये मेरा क्या व्यास हुआ, ये एंगल जो हुआ ये एंगल मेरा कितना बनता है 180 डिग्री, जिसको रिजु कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये एंगल मेरा पक्का 100% क्या है 180 छोटा है, मतलब अधिक कोण होगा या न्यून कोण जो भी होगा, तो ये क्या बना मेरा लघु चाप बना। इसी में अगर हम यहाँ पे मेरा सेंटर है, अगर उसको इस तरह खींच देंगे, इस तरह रखेंगे, तो ये मेरा क्या होगा अधिक कोण बना। क्योंकि पूरा अगर खींचते तो 180 डिग्री होता, तो पूरा नहीं लिए हैं, तो मेरा ये क्या हुआ अधिक कोण हुआ, तो ये भी मेरा कौन चाप बनेगा लघु चाप, लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड। इसलिए कि अगर इनको हम थोड़ा यहां से अगर खींचेंगे तब मेरा 180 डिग्री बनेगा, उससे तो अंदर ना है, उससे छोटा एंगल है, हो सकता है ये एंगल मेरा 120 डिग्री होगा तो अधिक कोण होगा, ये मेरा लघु। लेकिन ऊपर वाला कह रहा है यहाँ पे देखिए, यदि केंद्रीय कोण पुनर्युक्त कोण बोलते हैं जिसका एंगल क्या हो 180 डिग्री से बड़ा 360 डिग्री से छोटा हो, रिफ्लेक्स एंगल जिसको बोलते हैं, वो दीर्घ त्रिज्या खंड। जैसे यहाँ पे देखिए ये मेरा सीधा है तो 180 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है अगर सीधा लेते तब 180, लेकिन यहाँ पे कुछ तो बड़ा बन रहा है ना, ये क्या होगा एंगल ये 100% 180 से बड़ा होगा, हो सकता है 210 डिग्री हो, यहाँ 120 डिग्री लिए है, टोटल कितना होता है 360 होता है मेरा, 120 डिग्री लिए तो मेरा क्या बचेगा यहाँ पे 240 डिग्री, ये 240 डिग्री होगा एंगल, ये मेरा क्या हुआ पुनर्युक्त एंगल हुआ ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड।
ऊपर वाला क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड। यही तो कह रहा है कि केंद्रीय कोण अगर पुनर्युक्त होगा तो वो क्या होगा, दीर्घ त्रिज्याखंड। अगर न्यून कोण होगा, जैसे यहाँ न्यून कोण हुआ और यहाँ पे अधिक कोण हुआ, तो वो क्या होगा, लघु त्रिज्याखंड। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसके आगे फिर देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, अगला पॉइंट है संकेंद्रीय वृत्त। क्या है इसके बारे में जानेंगे, जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कहते हैं वे वृत्त जिनका केंद्र केवल एक होती हो, यानी वैसा वृत्त जिसका सेंटर क्या होगा, केवल एक होती हो और त्रिज्याएं अलग अलग होती है, उसे संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। जैसे क्या बोला कि वे वृत्त जिसका क्या हो, केंद्र यहाँ पे देखिए O है, C1 भी एक वृत्त है, C2 भी एक वृत्त है। C1 वृत्त और C2 दोनों वृत्त के लिए सेंटर क्या, केंद्र एक ही है और इसका त्रिज्या, जैसे ये हुआ OA-R1 त्रिज्या हुआ और OB-R2 त्रिज्या हुआ। त्रिज्या यहाँ पे क्या है, दो त्रिज्या है, एक C1 के लिए OA त्रिज्या है और C2 के लिए OB त्रिज्या है। उसी को हम बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। यहाँ पर केंद्र O है और त्रिज्या है OA और OB है और C1 C2 क्या है, दो संकेंद्रीय वृत्त। कहने मतलब दो संकेंद्रीय वृत्त, यानी कि संकेंद्रीय वृत्त उसे कहते हैं जिसका सेंटर एक हो और त्रिज्या अलग अलग होती है, उसे हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। अगला है वृत्तीय क्षेत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर रीजन क्या किसको कहते हैं, वृत्त एवं उसका अभ्यंतर मतलब होता है इंटीरियर पार्ट, अभ्यंतर भाग को वृत्तीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे वृत्तीय क्षेत्र कहता है कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे तीन भागों में विभाजित करते हैं, तीन भाग में, जो जैसे ये प्लेन है जहां पे वृत्त स्थित होते हैं उसे तीन भागों में विभाजित करते हैं। कैसे देखते हैं, वृत्त के अंदर के भाग को पहले लिखते हैं, अंदर के भाग का क्या है, बाहर क्या है। तीन भाग में वृत्त विभाजित करता है, एक हुआ अभ्यंतर, इसको बोलते हैं इंटीरियर पार्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभ्यंतर भाग। और ये क्या हुआ, हम जानते हैं ये क्या है, वृत्त सर्कल। और ये बाहर वाला पार्ट जो है, ये सब जो है बाहर वाला पार्ट, वृत्त के बाहर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम बहिर्भाग, मतलब एक्सटीरियर पार्ट, इसको बोलते हैं बहिर्भाग, इसको बोलते हैं हम बहिर्भाग, बाहर वाला भाग। यहाँ पे कह रहा है कि वृत्त एवं उसका अभ्यंतर भाग को वृत्तीय क्षेत्र किसको कहते हैं, ये वृत्त, ये क्या हुआ, ये पूरा क्या हुआ, वृत्त एवं उसके अंदर वाला भाग को, इसको हम कहते हैं दोनों मिला के वृत्तीय क्षेत्र। अब जिस तल पर स्थित उसे तीन भागों में विभाजित करता है, पहला वृत्त के अंदर वाले भाग को अभ्यंतर कहते हैं, ये वाला हुआ अभ्यंतर पार्ट, उसके बाद अंदर वाले पार्ट को कहते हैं अभ्यंतर पार्ट। वृत्त हुआ, ये बाउंड्री जो है मेरा, ये क्या हुआ, ये वृत्त हुई। और वृत्त के बाहर वाले भाग जिसे हम बाहरी भाग कहते हैं, वृत्त के जो बाहर वाला पार्ट उसे हम बहिर्भाग बोलते हैं। इस प्रकार से वृत्तीय क्षेत्र और संकेंद्रीय वृत्त, यानी कि वृत्त के सारे जितने भी टॉपिक था मैंने एक एक करके बारी बारी से क्या किया, डील किए डिटेल से। आज यहीं का क्लास खत्म करते हैं, आज नेक्स्ट डे में कुछ आगे बताएंगे। थैंक यू।